अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अरसे से इंतज़ार था कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए। जिससे सीसीटीवी चुराई है वही 9 मई का जिम्मेदार है, ना ही तो सीसीटीवी फुटेज सामने आई। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा। परसों जो है बड़ी लीडर्स को सज़ा सुनाई गई, किसी को 10 साल, किसी को 25 साल, किसी को इश्तिहारी करार दिया गया। और इस सज़ाओं का सिलसिला जो है कल भी जारी रहा और पीटीआई को क्रश करने की तैयारी कर ली गई है। हर तरफ से 5 अगस्त आने वाला है, तहरीक का आगाज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। तो फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे पूछते हैं कि जो सजाएं सुनाई गई हैं ये क्या हाई कोर्ट ने भी सुनाई हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी, और केसेस कितने मजबूत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, मरहला इंतहाई दिलचस्प है वो इस हवाले से भी कि हमने देखा कि जब इमरान खान ने अडयाला जेल से बैठकर कहा कि 5 अगस्त को पार्टी क़यादत ने तहरीक को अरूज पर लेकर जाना है, तो 5 अगस्त से पहले ही तहरीक इंसाफ की जितनी भी मरकज़ी क़यादत है, अपोजिशन लीडर सेनेट हो, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हो, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हो, उसके बाद सेक्रेटरी सलमान करम राजा हों, शेख वकास अकरम हों, इवन के अलीमा खान साहिबा के वारंट गिरफ्तारी भी इस वक्त इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने जारी की हैं। तो जितनी भी इस वक्त मरकज़ी क़यादत है, तमाम मरकज़ी क़यादत को नाअहल कर दिया गया है। नाअहल करने के साथ साथ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं। और इस वक्त आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया जो कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जो है वो शमूलियत होनी थी तो वो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की होनी थी, लेकिन नहीं हुई। किस वजह से नहीं हुई कि तमाम जितने भी लीडरान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हैं और वो इस्लामाबाद में आपको कहीं नज़र नहीं आते। और ये ठीक है कि इमरान खान ने कहा था कि हमने 5 अगस्त को कोई आकर इधर बैठ नहीं जाना यहाँ पर डी चौक के ऊपर, तो मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ रैलियाँ होंगी। लेकिन उस हवाले से भी हमें तहरीक इंसाफ की ये वाली जो कॉल है, इस कॉल पर कहीं कोई ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। हाँ, जो आलिया हमजा साहबा हैं उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ लाहौर के अंदर ज़रूर की हैं, सनम जावेद ने की हैं, उसके बाद हलीम आदिल शेख ने सिंध के अंदर की हैं, वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत उनका इम्पैक्ट है। लेकिन उसके अलावा आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, शेख वकास अकरम हो, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब हों, इवन के बैरिस्टर गौहर साहब ने तो कल ये कह दिया कि जी हमारी जो अपना 5 अगस्त की तहरीक होगी वो एक दिन की होगी। एक दिन की होगी। ये बड़ा हैरान कौन था, उन्होंने कहा कि एक दिन की होगी और वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छोटी छोटी रैलियां निकाली जाएंगी। तो ये बड़ा मायूस कुन है तहरीक इंसाफ के लिए कि भी 5 अगस्त को इमरान खान चाहते हैं कि तहरीक अरूज पर होनी है, लेकिन आज 2 अगस्त है, 3 दिन बाकी हैं, हमें ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपको लगता है कि सजाएं, चलो एहतजाज होता ही नहीं होता, एहतजाज तो बात की बात है कि सजाएं चैलेंज हो सकेंगी, कोई रिलीफ मिल सकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर क्रश करने की पूरी तैयारियां हैं? देखें, फैसले तो बहुत कमज़ोर हैं 9 मई के। और आप देखें ना, हम चूँकि कोर्ट्स को कवर करते हैं तो अदालती जो औकातकार होते हैं वो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम दोपहर 3:30 बजे तक होते हैं। और 3:30 बजे के बाद भी अगर कोई अर्जेंसी होती है तो उसमें 4 बजे तक या मैक्सिमम 4:30 बजे तक अदालत चलती है, इसके बाद नहीं चलती। हमने देखा कि रिपोर्ट हुआ कि जनाब जो सरगोदा की अदालत थी, सरगोदा की अदालत में रात 2 बजे जो है वो गवाहों के ऊपर जिरा हुई है। ना तो ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, ना फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। इवन के वहाँ से रिपोर्ट हुआ जनाब के तहरीक इंसाफ को अपने मुल्जमान के लिए जो वकील हैं वो वकील नहीं करने दिए जा रहे, और स्टेट कौंसल इस केस के अंदर मुकर्रर कर दिए जाते हैं। स्टेट कौंसल हमेशा स्टेट की ज़बान बोलते हैं, वो कभी भी जो है वो मुल्जिम की हवाले से बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल में 9 मई के जो केसेस हैं वो बहुत 9 मई के जो फैसले हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। और जब भी ये लगे हाई कोर्ट के अंदर, ज़रूर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी होंगे, तहरीक इंसाफ को इसको चैलेंज भी करेगी, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर जब भी ये केस लगे तो उस वक्त जो है वो प्रोसिक्यूशन को नाकामी का सामना होगा। क्योंकि मुझे याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब 2 तहरीक इंसाफ के 4 वर्कर्स थे और 4 वर्कर्स की बरियत का मामला लगा, तो हमने देखा कि पहली समात में ही हाई कोर्ट के वो जो जजेस इंपोर्ट किए गए हैं, जिन जजेस के बारे में ये ख्याल है कि ये हुकूमती साइड के जजेस हैं, और वो जजेस जिन जजेस के बारे में ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की साइड के जजेस हैं, उन जजेस के सामने भी इवन जब ये केस लगे 9 मई के, तो उन्होंने पहली समात के अंदर ही बरी कर दिया उनको। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जनाब कि आपने जो मुल्जमान हैं उन मुल्जमान से क्या बरामद किया। उन्होंने कहा जी हमने तहरीक इंसाफ के झंडे बरामद किए, हमने डंडे बरामद किए। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि इन्होंने फायरिंग की है, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था, प्रोसिक्यूशन ने मजीद वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि आपने इनके केसेस के अंदर क्या वकला को सुना, उन्होंने कहा हमने स्टेट कौंसल को मुकर्रर किया। तो मेरे ख्याल में इतने फ्लॉज हैं 9 मई के केसेस के अंदर कि जब ये हाई कोर्ट के अंदर केसेस लगे, अगर कोई इंडिपेंडेंट जजेस हुए, इंडिपेंडेंट जजेस वैसे तो हमें कहीं नज़र नहीं आते। लाहौर के अंदर जब केस
ये फैसले जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज होने हैं तो वहाँ पर आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होते हैं तो सरफराज जोगर साहब बैठे हैं। वो सरफराज जोगर साहब जो कि सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत का केस लगाने में उन्होंने 6 माह लगा दिए हैं। ज़मानत का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, 6 माह हो चुके हैं। उसके ऊपर जो है वो सिर्फ जो केस है वो अपने हतमी मराइल के अंदर यानी कि हतमी जो आर्गूमेंट्स होने हैं उसकी तरफ ही नहीं बढ़ रहा। क्यों? सरफराज जोगर साहब ऊपर बैठे हैं और उन्होंने शायद हलफ तो लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी शायद हलफ लिया हुआ है, शायद वाली बात है कि जनाब आप बेफिक्र रहें, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो केसेस हैं वो मैं यहाँ समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होने दूंगा। तो 9 मई के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फैसले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हाई कोर्ट के अंदर लगते हैं। तो अगर कोई अपने हल्फ के साथ वफा करने वाले या इंडिपेंडेंट जजेस हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फैसले को ज़्यादा देर तक रहेंगे। उसकी बात सुनी, फैसले की सुनी। अब हम इब्रार से गुफ्तगू करते हैं। इब्रार, ये बताइएगा कि कोर्ट के हवाले से सुना कि फैसले बड़े कमज़ोर है, तो आपको क्या लगता है कि सियासी ऐसे फैसले आने से आवाम का गुस्सा कम हो रहा है, बढ़ रहा है? तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए रियासत ने इतना कुछ कर दिया और 5 अगस्त भी आने वाला है, आपने बड़े एहतजाज भी कवर किए इस्लामाबाद में, तो कोई बड़ी मूवमेंट नज़र आ रही है? देखिए, बड़ी मूवमेंट की अभी फिलहाल तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पहले तो यही तय नहीं था कि अभी तक ये कल तक तय नहीं था कि ये एहतजाज है या तहरीक है, तो कल गौहर साहब ने कह दिया कि ये 1 दिन के लिए होगा। लेकिन इससे पहले हमने और आपने ये सुना कि इमरान खान ने जेल के अंदर से ये कहा था कि इस तहरीक को मैं खुद लीड करूंगा। तो मतलब लीडर तो फिर यही कह रहा है कि ये तहरीक है, लेकिन बज़ाहिर जो बाहर जो लीडर हैं वो इसको सिर्फ 1 दिन के एहतजाज के लिए उन्होंने मुख्तस कर दिया है। अब दूसरी तरफ आप अवाम के गुस्से की बात कर रही हैं। देखिए, अवाम का गुस्सा तो आए दिन बढ़ता जा रहा है। जितने टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं जो लीडर है इमरान खान, उनको जब तक ये जेल में रखेंगे उस वक्त तक अवाम का गुस्सा कम नहीं होगा और आए दिन बढ़ता जाएगा। अब आप ये देख लें कि ये जो अभी 9 मई की जो केसेस में जो सजाएं हुई हैं, अब लोगों को ये चीज बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रही है कि जिन लोगों ने माफी मांगी थी, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फवाद चौधरी को देख लें, उनको तो कोई सजा नहीं हुई, लेकिन दीगर जो लोग थे उनको सजाएं हो गई। तो ये साफ नजर आ रहा है। और फिर एक ऐसे मौके पे जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड किया है बड़ी तहरीक या बड़ा एहतजाज, और ऐसे मौके पे बहुत सारे लोगों को सजाएं देना और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करना, तो ये पब्लिक का, आपको नहीं लगता कि इससे पब्लिक का गुस्सा बढ़ेगा? और आपको लगता है कि इसे इमरान खान की मकबूलियत कोई कम कर सकेगी रियासत? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत ऐसे कम नहीं होगी। इमरान खान की मकबूलियत बल्कि मज़ीद बढ़ती जा रही है। इमरान खान को आज जेल में 2 साल से ज़्यादा हो गए। आप कहीं पर उठा के देख लें, देखिए उनके लोगों ने एहतजाज किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके लोगों ने बहुत कोशिशें की अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए, अदालतें जिस तरीके से कंट्रोल हो गई, मीडिया जिस तरीके से कंट्रोल हो गया, लेकिन उनकी जो मकबूलियत है वो कम नहीं हुई। क्यों? उनकी मकबूलियत, सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक है उनको, तो हर बंदा वहां पर इजहार करता है। तो इस वक्त आप उठाकर देख लें, आप कोई रिसर्च रिपोर्ट देख लें, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत इस तरह के तमाम इक़दामात के बाद, इस तरह की जो कैद, जिस तरीके से उनको कैद में रखा गया है, उसके बाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और इनको बजाय इमरान खान की मकबूलियत कम करने के जिस तरफ जाना चाहिए, इनको उस तरफ जाके बैठ के बात करनी चाहिए। अब इनको देख लें, ये इमरान खान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान बात नहीं कर रहे। बज़ाहिर हमें भी जाहिर है, हमारे भी कुछ सोर्स हैं, वो भी यही बात करते हैं कि इमरान खान, कल मेरी एक सोर्स से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बाहर लोगों को ये बताया गया है कि इमरान खान बड़ी मुश्किल में, इमरान खान के साथ ये है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान एक वक्त के खाने के लिए मना कर देना तो ये उनके पांव पड़ जाते हैं कि आप प्लीज खाना खा लें। तो ये बाहर जो चीजें हैं और अंदर जो चीजें, उनमें बहुत फर्क है। और जो बाहर की जो क़यादत है, ये मेरी असेसमेंट है, ये कोई खबर नहीं है, मेरी इसमें असेसमेंट ये है कि बाहर की जो क़यादत है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है और वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट से ये बात कर रही है कि हम इमरान खान को मना लेंगे, लेकिन इमरान खान को बार बार बात करने, मनाने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान नहीं मान रहे। जी बिल्कुल, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी। हमने कोशिश की कि कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू करें और सियासत के हवाले से गुफ्तगू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? 5 अगस्त को कोई बड़ी मूवमेंट होने जा रही है, नहीं होने जा रही? 5 अगस्त को मूवमेंट होती है या नहीं होती है? एहतजाज कामयाब होता है कि नहीं होता? इसलिए रियासत ने तो पहले पूरी तैयारियां की हुई है, लेकिन एटलीस्ट जो सजाएं सुनाई गई हैं उसके बाद भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकती। बात वही है कि इमरान खान घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो रहा और बाहर नहीं जा रहा, और बात यह है कि वो कहता है कि मुझसे बात करो और मेरा मैंडेट जो है वापस करो, बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये भी हुकूमत पर जिम्मे है, रियासत की जिम्मेदारी की बात करती है, नहीं करती है, फिर हालात को इस नहज पर ले आती है कि जैसा खून खराबा KP में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, अल्लाह न करे पाकिस्तान में ऐसे हालात हो, तो बैठ कर बात करना होगी तमाम सियासी जमातों को और मुल्क के मसाइल का हल निकालना होगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, आमिद याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।